संसद के बजट सत्र में हंगामे, शोर और आरोप प्रत्यारोप के बीच अब भारतीय लोकतंत्र एक और संवेदनशील मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। यह कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि संसदीय इतिहास में दर्ज होने वाला एक दुर्लभ और असाधारण कदम है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस नोटिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई के संचालन में पक्षपात करते हैं। विपक्ष को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम और असामान्य फैसला खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया है। सूत्रों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और अंतिम निर्णय आने तक उन्होंने स्वेच्छा से लोकसभा की कार्रवाई में शामिल न होने का फैसला लिया है। हालांकि नियम उन्हें सदन में मौजूद रहने की अनुमति देते हैं, फिर भी उन्होंने दूरी बनाकर रखने का फैसला किया है। यह फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या यह नैतिक दबाव का संकेत है या फिर संसदीय गरिमा को बचाने की एक रणनीति? जानकारी देते चले कि लोकसभा के जो नियम है उसके मुताबिक यदि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया जाता है तो उस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया पूरे होने तक स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि वो सदन में मौजूद रह सकते हैं और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने लोकसभा जाने से इनकार कर दिया। आपको जानकारी देते चलें कि भारत के संसदीय इतिहास में चौथी बार है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आजादी के बाद अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है और तीनों बार प्रस्ताव गिर गया है। पहला मामला 1954 जी.वी. मावलंकर का है। 15 दिसंबर 1954 को देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के नेता विग्वेश्वर प्रसाद मिश्रा ने पेश किया था। उस समय भी आरोप यही था कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, लेकिन लोकसभा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और मावलंकर अपने पद पर बने रहे। दूसरा मामला 1966 सरदार हुकुम सिंह। 1966 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस बार प्रस्ताव समाजवादी पार्टी नेता मधु लियामे ने पेश किया था। हालात राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर थे, लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव सदन में बहुमत हासिल नहीं कर सका था। तीसरा मामला 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ आया। 1987 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा बलराम जाखड़ को। यह प्रस्ताव सांसद सोमनाथ चटर्जी द्वारा लाया गया था। उस दौर में भी विपक्ष ने स्पीकर पर सत्ता पक्ष के झुकाव का आरोप लगाया, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी बार प्रस्ताव आया वो गिर गया और लग रहा है कि इस बार भी यह प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन विपक्ष की रणनीति ये है कि अगर ये प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी और बहस के दौरान बात रखी जाएगी, इसीलिए महाभियोग लाया गया है। अगर ओम बिरला को लेकर बात की जाए तो ये अविश्वास प्रस्ताव कई मायनों में अलग और ज्यादा संवेदनशील है। वर्तमान लोकसभा में विपक्ष की संख्या सीमित है, फिर भी 118 सांसदों का एकजुट होकर हस्ताक्षर करना एक मजबूत राजनीतिक संकेत है। दूसरा, विपक्ष का आरोप सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। तीसरी और आखिरी बात, खुद ओम बिरला का फैसला है कि वो चर्चा और निर्णय तक लोकसभा नहीं जाएंगे। ये कदम पहले के किसी भी स्पीकर ने नहीं उठाया था। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर फैसला होना है। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उस पर चर्चा और फिर मतदान होगा। इतिहास गवाह है कि अब तक कोई भी स्पीकर इस प्रक्रिया से नहीं हटा है, लेकिन हर दौर का अपना राजनीतिक संदर्भ होता है और मौजूदा दौर बेहद ध्रुवीकृत है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या स्पीकर हटते हैं या फिर अपने पद पर बने रहते हैं।